मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा गंगा। मैं गौरी का था, हूं और हमेशा रहूंगा। मुश्किल वक्त में संयम बहुत जरूरी है गंगा। गोलगप्पे! ये तो बचपन से ही ना हमें बहुत पसंद है। गर्व जी, अपने होने वाले बच्चे की माँ को अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाइए ना। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। हम तब भी खाएंगे। आखिर हमारे होने वाले बच्चे को पता तो चले कि गोलगप्पे का स्वाद कैसा होता है। एक तो हमारे हाथों से खा लीजिए। जैसे किसी व्यक्ति की आखिरी सांसें चल रही होती है, ठीक वैसे ही तुम दोनों के प्यार की आखिरी सांसें चल रही है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही तुम दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूटने वाला है। क्या है ना गर्व जी, आपको पाने के लिए हमें जितनी साजिशें करनी है ना, उतनी साजिशें तो हम शकुंतला देवी से सीख ही चुके हैं। गर्व जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाके सोता हूँ। बहुत तकलीफ है ना आपको हमसे? तो हम आज ही आपकी सारी तकलीफों को दूर कर देते हैं। हम खुद को और अपने बच्चे को, दोनों को जान से मार देते हैं। तुम घुमा फिरा के मरने की बात क्यों करती हो? जान देना इजी होता है क्या? जब जिंदगी मजाक बन जाती है तो जान देना भी मजाक ही बन जाता है। हमें आपकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती है गर्व जी। लेकिन अब बस पानी सर से ऊपर चला गया। अगर आपने उस गौरी के साथ प्यार मोहब्बत का ढोंग रचाया ना, तो हम खुद को और अपने बच्चों को जान से मार देंगे। कभी सोचा है तुमने ये जो तुम बकवास करती हो उसका मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? मैं थक चुका हूं यार, छोड़ो इसे। ये क्या करने जा रही थी आप? हमें पता था आप कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगी, इसलिए आपकी हरकतों को रोकने के लिए हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर इस कमरे में आ गए। आज से हम यहीं रहेंगे। हमारा ध्यान रखने के लिए हमारे पति हैं यहाँ पर। तुम ज्यादा कष्ट मत उठाओ। चलो निकलो, अभी इस कमरे से बाहर निकलो। हम कष्ट नहीं उठा रहे हैं, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। वैसे भी प्रेगनेंसी के दिनों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका सिर्फ औरतों को पता होता है। उसमें गर्व जी से ज्यादा तो हम आपका ख्याल रख पाएंगे ना, और हमें आप पर नजर भी रखनी है कि कहीं फिर से आप कोई ऐसी हरकत ना करें। और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम जाकर मार्टिन को बोल देंगे कि आप अपनी और इस खानदान के वारिस की जान लेने की कोशिश कर रही थी। दीदी, आपकी ये छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के साथ रहेगी ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में रहा करते थे, एकदम प्यार से। गर्व जी, आप बेफिक्र होकर दूसरे कमरे में जाइए और सो जाइए। थैंक्स। गर्व जी,
नहीं, ये क्या करने जा रही हैं आप? तो इतनी तेज से क्यों चलाई? देखा नहीं हम यहाँ बैठे हैं, डर गए थे हम। माफ कीजिएगा, लेकिन हम प्रेगनेंसी की हालत में आपके आसपास 1% खतरा नहीं मंडराने देंगे। ये चाय जहर है। क्या? जहर? जी हाँ, प्रेगनेंसी की हालत में चाय जहर होती है। आपको एसिडिटी होने लगेगी। और ये जो कपकेक्स है ना, इनसे तो दूरी बनाकर रखिए, वरना डायबिटीज भी हो जाएगी। रुकिए, आप ये पीजिए। ये हमने आपके लिए करेले का जूस बनवाया है, पीजिए। हम नहीं पी रहे कोई करेले का जूस। पीना तो आपको पड़ेगा, प्यार से या जबरदस्ती, क्योंकि बच्चा सही सलामत रहना चाहिए ना। हम इसे नहीं पिएंगे। बच्चा सही सलामत रहना चाहिए, पीजिए। नहीं, हम इसे नहीं पिएंगे। पीजिए ना दीदी, आ कीजिए। नहीं नहीं, चलिए जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, जाओ लेके जाओ। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, रुकिए। चलिए खड़ी हो जाइए। अरे आइए ना। अब कौन सा काम है? एक्सरसाइज। चच्चा और बच्चा सही सलामत रहना चाहिए। आइए दीदी, आइए ना। नहीं, करना तो आपको पड़ेगा, आराम से। देखो, हाँ हमसे नीचे वाला ये करना पड़ेगा दीदी, चलिए ना। हाँ, ऐसे कीजिए, ऐसे। अच्छा, अगर आप थक गई हैं तो बैठ जाइए। और अब ये सोट के लड्डू खाइए। हम ये नहीं खाएंगे गौरी। खाना तो दीदी पड़ेगा। अभी बनवाए हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे लगेंगे, खाइए ना। कैसा लगा? अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम जाते हैं। मेरी सारी शर्ट्स के बटन को ऑफिस जाते टाइम ही क्यों टूटना होता है? आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना। नहीं ना गौरी, ये मेरी लकी शर्ट है और ऑफिस में आज बहुत बड़ी मीटिंग है, तो मुझे यही पहननी होगी। लाइए, इतनी ही लकी है तो हम सिल देते हैं। रियली? हाँ दीजिए ना। थैंक यू। थैंक यू बटन लगने के बाद बोलिएगा। ठीक है ना, आप पहने रहिए, हम ऐसे ही बटन लगा देंगे। वैसे भी औरतों की तरह शर्म मर्दों का भी गहना होना चाहिए ना। दीजिए। हाँ जी मालकिन, आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। ओ नौकरानी, यहाँ आओ।
यही है वो लड़की जिसके बारे में बात कर रहे थे, गौरी। नमस्ते। नमस्ते। इसी ने अपने पति को छोड़ा है। अच्छी लड़की है, ले जाओ इसे। मालकिन ये क्या बात कर रही है आप? अरे तुम्हारी जिंदगी सुधार रहे हैं, ले जाओ इसे, चलो। तेरे पुराने मर्द से ज्यादा खुश रखेंगे हम। चुपचाप चल मेरे साथ। खबरदार हमारे सामने आए तो। मालकिन, आप जानती हैं कि हम किसी पराये मर्द को नहीं अपना सकते। तो फिर क्यों ये गिरी हुई हरकत कर रही हैं आप? गिरी हुई हरकत? अरे तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं हम। कब तक यहाँ पर रहोगी नौकर बन के? जाओ इसके साथ में, अच्छे से रखेगा तुम्हें, शायद शादी भी कर ले। हम गरीब जरूर हैं लेकिन बहुत खुश रखेंगे तुम्हें। चलो हमारे साथ। ये क्या किया तुमने? यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना है। ये क्या कर रही थी आप? तुम एक औरत होकर दूसरी औरत को एक पराये मर्द के हाथों में सौंप रही थी आप। मत भूलिए कि गौरी अभी तक मेरी पत्नी है। गौरी नहीं, गंगा तुम्हारी पत्नी है। गंगा के कोख में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है। गौरी तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहती है, और जो औरत एक आदमी के साथ सिर्फ रहती है उसे क्या कहा जाता है तुम अच्छे से जानते हो। बस कीजिए मॉम, बहुत सह लिए गौरी ने आपके अत्याचार। अब अपने अत्याचारों को बंद कर दीजिए मॉम, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मॉम हैं। कर जी, अपनी माँ से ऐसे बात मत कीजिए। चुप! ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं रुकेंगे, करेंगे अत्याचार इस लड़की पर। क्या कर लोगे तुम? माँ को मारोगे? मारो, नहीं तो मारो। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में पाला, पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ खड़े रहने लायक बनाया, तुम उस माँ के खिलाफ जा रहे हो इस चरित्रहीन लड़की की वजह। कीजिए मॉम। शांत हो जाओ गौरी, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। गरीब जी, आप जानते हैं, हम आपके सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ आपसे मैं जानता हूं तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मेरी गलती की वजह से हम दोनों का प्यार पूरा नहीं हो पा रहा। मैंने गंगा की मांग में सिर्फ सिंदूर नहीं भरा था, बल्कि तुम्हारी मेरी हम दोनों की खुशियों में कांटे भी भर दिए थे गौरी। मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता उस बात के लिए, लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं वादा करता हूं
आज के बाद मैं तुम्हारी सारी खुशियों की हिफाजत करूंगा। पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा अगर किसी ने तुम्हारी तरफ देखा भी या तुम्हें छुआ भी तो। घर ने आपका गुरूर तोड़ दिया है। इसका मतलब का आप घर का सारा सामान तोड़ देंगे का? पूरे बनारस में किसी में इतना दम नहीं कि शकुंतला देवी के आगे खड़ा हो जाए। घर हमारा बेटा है, वो इसका फायदा उठा रहा है। पर बस बहुत हो गया। अब उसे ये दिखाने का समय आ गया है कि शकुंतला देवी क्या चीज है। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप थोड़ा संयम से काम लीजिए। उका है ना, आपका एक बेटा अपने पापा के साथ जाके दुबई में बैठ गया, अब आपका दूसरा बेटा भी आपके हाथ से निकल जाएगा ना। अब देखिए, सोचिए ना दीदी, आपकी बढ़ती उम्र के साथ साथ अगर आपको कुछ हो गया इसकी वजह से, तो आपका कर्मकांड करने के लिए कौन है यहाँ पर? आपकी उम्र तो ढलने लगी है ना दीदी, अब समझ रही है ना? चुप, एकदम चुप। को अब ये बताना होगा कि शकुंतला देवी क्या चीज है। हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है, तुम अब ये देखोगे। कर गौरी, हमारा जूस और हमारी दवाइयाँ जल्दी लेकर आओ। हाँ दीदी, लाए। एक काम करते हैं, नजारा या इशारा चैनल लगाते हैं, जरूर इस पे कुछ अच्छा नाटक आ रहा होगा। गंगा दीदी, अरे क्या हुआ दीदी? पता नहीं, अभी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बैठिए, हाँ पहले बैठिए आराम से। हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। दीदी आप शांत हो जाइए, अभी डॉक्टर आते होंगे। के बच्चे की धड़कनें कमजोर हो गई हैं। क्या खाया था आपने? वही जो रोज खाना खाते हैं, और साथ में बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए वो दवाई है ना गौरी? हाँ, दवाई दिखाइए मुझे। हाँ हम दिखाते। ये बच्चे की तंदुरुस्ती की दवाइयाँ नहीं है, ये तो उसको मारने की दवाइयाँ हैं। क्या? तुम हमारे बच्चे को मारना चाहती हो? मालकिन देखिए ना, ये हमारे और गर्भजी की निशानी को खत्म करना चाहती है। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। अग्रवाल खानदान के वारिस को मारने की कोशिश कर रही हो तुम? माफ कीजिएगा मालकिन, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। हम तो गंगा दीदी के बच्चे की दिन रात सेवा कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। हम भला क्यों मारना चाहेंगे उन्हें? और गंगा दीदी,
आप तो जानती हैं ना हम कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं आपकी, फिर आप हमारी नीयत पर शक कैसे कर सकती हैं? तू हमें हमारे बच्चे को मारने वाली दवाई खिला रही है तो तेरी नीयत पे शक ना करे तो तुझे क्या फूलों वाली माला पहनाए? आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि हम आपके बच्चे की जान के दुश्मन हैं? हाँ, क्योंकि इस बच्चे के मरने के बाद तुम्हारे और गर्व के बीच और कोई नहीं आ सकता। देखो गर्व, ये तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। निकालो इसे घर से बाहर। हम तो भूल गए थे, इस लड़की का जहां मामला आता है तुम्हारे तो कानों में जू तक नहीं रेंगती। ठीक है, हम निकालेंगे इस लड़की को घर से बाहर। चलो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.